माई सेल्फ डॉक्टर विकास यादव। आई एम एमबीबीएस इंटर्न डॉक्टर। सो आज मैं आप लोगों को मिलवाने वाला हूँ, मेरा जूनियर है जो कि नवोदय विद्यालय से पास आउट है। हम दोनों सेम ही नवोदय विद्यालय में पढ़ते थे एंड ही इज नाउ एट एम्स नागपुर। तो लेट्स इंट्रोड्यूस हिम। हिज नेम इज विशाल जादौन एंड अभी वो एम्स नागपुर में है। और इसके फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर मार्क्स थे 396। उसके बाद इसका स्कोर हुआ है 667। तो आज इस वीडियो के अंदर हम वही बात करने वाले हैं कि भाई 396 से 667 तक कैसे पहुंचा है, व्हाट आर द स्ट्रेटजीज जो कि इसने फॉलो की हैं, और क्या क्या ऐसे हर्डल्स थे जो कि आते हैं, हर नीट एस्पिरेंट की लाइफ में आते हैं। एंड उन हर्डल्स को आपको पार करना है। डेफिनेटली बहुत मोटिवेटिंग स्टोरी है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। एंड लेट्स वेलकम विशाल टू अ चैनल। एंड विशाल, अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए पहले इन एस्पिरेंट्स को। हाँ, तो भैया ने जैसे बता ही दिया है। मेरा नाम है विशाल जाधव और मैं अभी एम्स नागपुर में स्टूडेंट हूँ। चलो शुरू करते हैं। ओके, सो विशाल अभी फर्स्ट ईयर ऑफ एमबीबीएस में है, तो पहला सवाल हमारा विशाल हम्म। से यही रहेगा कि आपकी क्या ये स्ट्रेटेजी थी कि 396 से आपके 667 मार्क्स आए, क्योंकि इतना ज्यादा बड़ा गैप पूरा करने में बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है, हम बताते हैं कि पॉसिबल है, उनको लगता है नहीं यार भैया हवा में गोलियां दे रहे हैं, इट्स नॉट पॉसिबल। बट तुम एक लाइव एग्जाम्पल हो जिसने कि ये करके दिखाया है, 396 से 667 गया है। तो ऐसे क्या आपने पढ़ाई करी, मतलब हाउ वाज योर माइंड सेट, तो वो थोड़ा सा बताओ। सीधे दो शब्दों में से कहा जा सकता है वैसे, डायरेक्टेड और ऑर्गेनाइज्ड स्टडी। मतलब जैसे कि चले ही जाते हैं बिना डायरेक्शन के, कहीं भी भटक जाएंगे, किसी भी रास्ते पर चले जाएंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो जो टीचर्स से आप जिनसे पढ़ रहे हैं उन पर विश्वास आपको रखना पड़ेगा, जैसे भी हैं उन पर विश्वास रखना पड़ेगा और उनकी बात को मानना पड़ेगा, उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। और ये टीचर्स का पार्ट रहा। अब अपना पार्ट क्या देना है? ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टडी करना। ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टडी करना है मतलब आपने कितना पढ़ लिया है, कितना पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है, ये आपको पता होना चाहिए, और कब तक पढ़ लेना है। तो सबसे पहले सेकेंड ये क्वेश्चन दोनों ही में चीजें हैं, ये पूछूं। डायरेक्टेड और ऑर्गेनाइज्ड। ओके, एंड द मेन इंपॉर्टेंट थिंग कि बच्चों को अभी मैक्सिमम, मतलब ये बायो वालों के साथ होता है, सेम मेरे साथ भी था भाई। फिजिक्स हम लोगों को बहुत डर लगता था, नहीं स्कोर कर पाते हैं बच्चे फिजिक्स में। आज भी इस वीडियो के अंदर भी बहुत सारे बच्चे कमेंट कर देंगे कि फिजिक्स बहुत वीक है, 100 नंबर बिल्कुल। भी नहीं आते हैं। तो ऐसा कुछ बताइए जिससे कि बच्चे मतलब फिजिक्स के अंदर इजीली स्कोर कर पाए, क्योंकि भाई अगर 667 मार्क्स आए थे तो तुम्हारा फिजिक्स डेफिनेटली बहुत स्ट्रांग होगा। सो व्हाट वाज दैट? डर लगता है तो हर एक डर का ना, डर लगता है तो हर एक डर का एक ही सॉल्यूशन है कि बार बार उसे फेस कर दो। अब बार बार फेस करने का मतलब है जबरदस्ती क्वेश्चन करने की कोशिश करो। शुरुआत में डर लगेगा, फिर आदत हो जाएगी धीरे धीरे। तो नहीं बट क्वेश्चन मेन, करने ही पड़ेंगे, और कोई विकल्प नहीं है तो इसके लिए। क्वेश्चन क्या हम्म। सारे क्वेश्चन करना है बच्चों को, या फिर ऐसा कर, बहुत से स्टूडेंट्स, मतलब टॉपर से मेरी बात हुई है, उन्होंने बोला है पीवाई क्यूज बहुत हम्म। इंपॉर्टेंट है, पिछले 10 साल के प्रीवियस से क्वेश्चंस रियली कर में। लो। तो इज दैट ट्रू? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ज्यादा जरूरी है ये। ओके। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कई बार करने हैं, एक बार नहीं कई बार। ओके, तो और जैसा बाकी मैं जो आपको बोलते कोचिंग से आता मॉक हूँ टेस्ट वीडियो वगैरह में भी, होते हैं वो भी इम्पोर्टेंट हर वीडियो में बोलता हूँ कि भाई पीवाई क्यू मस्ट टू डू है, तो आप लोगों ने है। टॉपर से बिल्कुल। भी सुन लिया है। तो पीवाई क्यू हर स्टूडेंट को करना ही करना है। एंड एक चीज और कि अब जो जैसे नीट का एग्जाम बहुत पास आ रहा है, तो मुश्किल से दो हम्म। ढाई 3 महीने बचे हैं। तो इस टाइम पे ना बच्चे नेगेटिव बहुत सोचने लगते हैं कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा, मतलब क्या करें, क्योंकि क्या जब आपका एग्जाम पास आ रहा था आपको पता था कि आप एम्स जा रहे हो, एम्स जैसे इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ोगे? हैव यू एवर थॉट इट? आपने मन में सोचा था कि मेरे 667 मार्क्स आ जाएंगे? सोचना तो पड़ता है। ओके। सोचना पड़ता है कि इतना अचीव करना है हमें ना। वहां हम्म। जहाँ जाना है वहां का पता तो होना चाहिए कि पहुंचना कहाँ पर है। हम्म। लेकिन स्ट्रेटेजी पर हमारा ज्यादा ध्यान होना चाहिए, हमें करना क्या है वो करने के लिए। मान लो हमने स्कोर माना 650 अगर हमें स्कोर लाना है, तो हम्म। उसके लिए हम ऐसे मुंगेरी लाल के सपने टाइप के करके नहीं बैठ सकते। हमें सही स्ट्रेटेजी बात। का पता होना चाहिए। स्ट्रेटेजी का पता समझ में कैसे आएगा? जो हम डायरेक्टेड पढ़ेंगे और धीरे धीरे खुद से पूछना पड़ेगा कि कैसा मैं करूं, कैसे मैं आगे बढ़ूं, क्या मैं करूं कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो ये खुद से पूछना ज्यादा मायने रखता है, और लोग यही गलती करते हैं कि सोचते हैं कि मुझे कोई और बता दे, वीडियो से सुन लूं, मैं कोई टीचर बता दे, मुझे कोई सीनियर बता दे। वो काम हम्म। नहीं आता। तो कई बार आपके प्रिपरेशन फेज के दौरान कभी आपको लो फील हुआ, ऐसा लगा कि नहीं यार, बिल्कुल। मतलब कि कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या, या फिर कभी कभी डिमोटिवेशन लगता है यार कि अब इच्छा करती है 2-3 दिन ब्रेक ले लो, अब पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा है, ऐसा? हाँ बिल्कुल, सभी इंसान ही है तो ये सामान्य सी चीजें होंगी ही होंगी। तो हाउ यू हैव पर आउटकम थोड़ा दैट, कैसे इनको फेस किया आपने? थोड़ी मेरी किस्मत अच्छी है कि मैंने माइंड मैनेजमेंट जाने अनजाने में शुरू कर दिया था स्कूल टाइम से ही। ओके। तो मान लो आपने जैसे कहा निगेटिविटी मन में आती है, तो निगेटिविटी मन में आती है तो उसका एक सीधा सा सॉल्यूशन है, या फिर जो बेसिक जो है निगेटिविटी मन में आने का, वो ये है कि हम
नेगेटिवली ऑटो सजेस्ट कर रहे हैं। मान लो गलती से हमारे मन में एक भी बार आ रहा है कि नहीं मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता, तो ये बात एक विशियस सर्किल की तरह दिमाग में घूमती रहेगी कि नहीं मुझसे नहीं हो सकता, नहीं मुझसे नहीं हो सकता, और हर जो रिपीटेशन होगा वो पिछली वाले से ज्यादा एम्पलीफाइड होगा। ओके। लेकिन यहीं पर अगर हम समझदार हैं थोड़े से, अगर हम देख पा रहे हैं कि हमारा ब्रेन क्या कह रहा है, तो हम यहाँ पर इसी स्टेटमेंट को जो हम दे रहे हैं खुद का अफर्मेशन कि नहीं मेरा नहीं हो सकता, इसे हम जस्ट थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं कि नहीं मेरा हो सकता है, मुझे थोड़ा और करना है। इसे अगर शुरुआत में तो लगेगा क्या फर्क पड़ता है इससे, लेकिन मान लो अगर 10 बार भी रिपीट कर लिया ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं, जो हम पहले सोच रहे थे वो सिर्फ भावना ही थी, सब कुछ भावना ही है। तो ओके। कर सकते हैं सिंपली ऑटो तो सजेशन वेरी मैं यहाँ पर कहूँगा, पॉजिटिव वेरी अफर्मेशन। इंपॉर्टेंट थिंग यार, जैसा विशाल ने बताया, एक चीज मैं सारे नीट एस्पिरेंट्स और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनको बताना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने मन के अंदर एक बार बिठा लिया है ना कि यस यू कैन डू इट, यू कैन अचीव अ वेरी गुड रैंक इन अ मेडिकल कॉलेज, तो कोई नहीं रोक सकता। और अगर आपने मन के अंदर पहले से नेगेटिविटी भर ली कि नहीं यार मुझे ये नहीं आता, मेरा इतना सिलेबस बचा, सिलेक्शन नहीं होगा, तो नोबडी कैन टेक टू दैट प्लेस। तो आपको मन के अंदर ही ये बिठा के रखना है कि सिलेक्शन लेके रहेंगे ही भाई, होना ही है सिलेक्शन। इफ यू आर स्टडिंग वेल, अगर आप कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर रहे हो, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। सो दैट इज द faith in yourself, and you have to just do hard work and believe in yourself, just do work. तो I hope so that's the point जो कि विशाल बोलना चाह रहे थे। हाँ, नेक्स्ट। एक और चीज यहाँ पर कि जो, हाँ मैं ये बोल रहा था कि जो ऑटो सजेशन है उसके लिए एक आधार होना चाहिए। मतलब हम मेहनत पहले से कर रहे हो, ऐसा नहीं कि हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है फिर भी खुद से कह रहे हैं कि नहीं मेरा हो जाएगा। करेक्ट तो वो तो करेक्ट। फिर एक झूठा फेथ हो जाएगा जिसमें खुद में अपने आप में दम नहीं होगा। ऑब्वियसली बात है, अगर देखो तो किसी आधार को हमें नीट में, चाहिए, मेहनत हमें करनी ही पड़ेगी, उसके बाद बाकी चीजें डेफिनेटली, आती हैं। तो अगर कोई हम्म। बच्चा ये वीडियो देख रहा है और उसको नीट में सेलेक्ट होना है, तो 100% तो बात है, जो हम्म। भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं कि वो पढ़ तो रहे हैं। ऐसा तो कोई नहीं होगा कि नहीं भाई बिना पढ़ के आके इस बिल्कुल। वीडियो को देख के आके सोचे कि हम्म। मैं सेलेक्ट हो जाऊं या मैं एम्स पहुंच जाऊं। तो बंदे अगर एम्स जाने की कोशिश कर रहे हैं, मार्क्स बढ़ाना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली ऑल द स्टूडेंट्स आर दैट ओनली, जिन्हें है कि नहीं भाई जाना है। ऑब्वियसली वो बेस है उनके पास, आधार है उनके पास कि भाई नीट क्लियर करना है, टारगेट सामने दिख रहा है। ओनली द थिंग इज दैट कि भाई आप जैसे टॉपर्स जो कि एम्स पहुंचे हैं, डेफिनेटली आप लोग के माइंड के अंदर क्या रहता था, हाउ यू हैव जस्ट डन द प्रिपरेशन, वो काफी सारी चीजें होती हैं जो बच्चे अपने अंदर कल्मिनेट करने के बाद उसमें बहुत सुधार आएगा। दैट्स द मेन पर्पस ऑफ दिस वीडियो। मैं इसीलिए, मतलब विशाल मेरा जूनियर है, मैं हम सेम नवोदय से ही है, तो हमारी एक बार बात हुई थी, तो मैंने वही सोचा कि यार लास्ट फेज में ऐसा क्या था, मेरा भी सपना था मैं एम्स में जाके पढ़ूं, बट मैं नहीं जा पाया। बट आई एम वेरी हैप्पी फॉर माय जूनियर्स कि हाँ भाई चलो मैं नहीं गया, कम से कम मेरे जूनियर्स तो गए हैं। तो वही मैंने सोचा कि यार कम से कम ये स्टूडेंट्स के माइंडसेट क्या होता है, टॉपर्स का माइंडसेट क्या होता है, वो चीज अगर हमें पता लगेगी तो डेफिनेटली काफी सारी हेल्पफुल होगी। एक चीज और मैं पूछना चाहता हूँ विशाल, व्हाट इज द चेंज इन योर लाइफ, जो कि आप नीट एस्पिरेंट थे और अब एक एमबीबीएस स्टूडेंट हो, एनीथिंग जो कि आपको लगा कि नहीं भैया। ये समझने में मुझे टाइम लग गया, कैसे कि एक वो अलग लाइफ थी नीट की, नीट के ओके। पहले की। और जैसे कि मन में बैठा रहता कि हाँ कॉलेज जा रहे हैं तो नीट में बहुत मेहनत पड़ रही है, फिर रिलैक्सेशन मिलेगा। जो ओके। रिलैक्सेशन की जो भ्रांति थी मन में वो पूरी यहाँ आके टूट गई। तो मतलब दैट इज द स्ट्रगल यहाँ सेम पर भी पॉइंट। है। मतलब मैं एक चीज और आपको बता दूं, जितने नीट एस्पिरेंट्स हैं भाई, आपको डराने के लिए नहीं बोला जा रहा है, बट एक फैक्ट बताया जा रहा है कि अभी आप जितनी मेहनत कर रहे हो एज अ नीट एस्पिरेंट, इसकी डबल ट्रिपल और आई कैन से 10 टाइम्स मोर मेहनत आपको एमबीबीएस में आगे करनी पड़ेगी। तो जैसे ही आप फर्स्ट ईयर में आओगे, द सब्जेक्ट एनाटॉमी हॉन्ट्स यू डे एंड नाइट। आप सपनों में भी आपको एनाटॉमी की इमेजेस दिखेंगी। सो गट खैर, इट्स लाफ्टर पार्ट, बट एमबीबीएस तक पहुंचना अभी आपकी मेन प्रायोरिटी है। आप उस पर फोकस बिल्कुल। करिए। और आपके और भी कोई भी डाउट्स हो किसी भी नीट एस्पिरेंट के, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। डेफिनेटली विशाल, डेफिनेटली बोलिए विशाल, क्या और बोलना चाहोगे आप। हाँ, ये जो आपने पूछा था कैसे, मतलब माइंड सेट क्या चलता है आखिरी में जैसे एग्जाम क्लोज आ रहा होता है, तो उसके लिए मैं थोड़ा इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा। डेफिनेटली। जैसे मैंने सबसे पहली लाइन कही थी, डायरेक्टेड एंड ऑर्गेनाइज स्टडी। तो डायरेक्शन तो टीचर का रोल हो गया। फिर मान लो हमारा एग्जाम है मई में, तो मई में एग्जाम है तो मई से पहले फरवरी मार्च अप्रैल 3 महीने हमें, जो दूसरा वाला पार्ट था कौन सा, पहले तो ये होगा डायरेक्टेड, दूसरा वाला ऑर्गेनाइज। तो ऑर्गेनाइज जो कि खुद से पूछ कर, तो ये लगभग 3 महीने या फिर 2.5 महीने तो खुद को देने ही है। वो खुद को कैसे देने हैं, लगभग वैसे तो आइडियली रोज एक मॉक टेस्ट कंप्लीट ओके। फुल नीट पैटर्न का, रोज एक ओके। मॉक टेस्ट पूरा आइडियली। अगर नहीं हो पा रहा है तो 2 दिन में एक बार, और अगर नहीं हो पा रहा है तो 3 दिन मैक्सिमम। अगर स्कोर करना है 650 से ऊपर तो मैक्सिमम, मतलब अगर बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है तो 3 दिन में एक मॉक टेस्ट देना ही पड़ेगा। या उसके बिना भूल जाओ रियली में। या या तो रोज एक मॉक टेस्ट वैसे आइडियली तो मॉक टेस्ट देना पड़ेगा सबसे ज्यादा। मतलब एक और मन में बच्चों के क्या रहता है कि हम पूरा पढ़ लें फिर मॉक टेस्ट देंगे,
तो ऐसा नहीं है तैयारी करके मॉक टेस्ट नहीं दिए जाते, तैयारी करने के लिए मॉक टेस्ट दिए जाते हैं। और ये कैसे समझ सकते हैं, जैसे कि मान लो अगर ये सिलेबस वाली पढ़ने की बात चलती रहे तो मान लो 5 साल भी दे दिया ना किसी को, तो हर बार वो यही सोचेगा कि थोड़ा और पढ़ लूँ सिलेबस हो फिर जाए। टेस्ट दे लूंगा सही ना। बात है, सही बात लेकिन सब पूरा सिलेबस दिमाग में कब बैठेगा, बार बार जैसे मॉक टेस्ट देंगे तो फ्लैश होगा ब्रेन पर, आंखों पे फ्लैश होगा बार बार पूरा सिलेबस, तो तब दिमाग में बैठेगा। तो मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, है। ओके। एग्जाम पैटर्न के मॉक टेस्ट एंड आखिरी के लगभग 2.5 महीने। लास्ट में एक और चीज पूछना चाहूंगा कि जैसे सपोज एग्जाम से एक महीने पहले तक मतलब सिलेबस कब तक खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये भी पूछते हैं कि सिलेबस किस मंथ तक, सपोज अभी 7 मई को एग्जाम है तो किस महीने तक सिलेबस खत्म होना चाहिए, और उसको एट द लास्ट महीने में सिलेबस खत्म होने के बाद क्या करना चाहिए। मॉक टेस्ट वही बात है तो सिलेबस खत्म हो ना हो, जैसे मैंने भी 2.5 महीने का अगर नहीं भी हुआ है ना, तो पेपर से 2 महीने पहले से ये मॉक टेस्ट वाला काम शुरू कर नहीं, देना है। मॉक टेस्ट तो डेफिनेटली देंगे, बट ये भी मस्ट है ना, क्योंकि सिलेबस खत्म होना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट होता ही है, क्योंकि वरना हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता अगर हम कुछ छोड़ दे तो एक लिमिट होती है। मतलब जैसे अगर मैं मेरा बताऊं, व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग इन 2017, तो मेरा एग्जाम भी शायद मई में ही था, और मेरा सिलेबस मार्च मार्च में खत्म ही हो गया था, उससे पहले ही खत्म हो गया था, आई थिंक सो फेब तक। उसके बाद तो फिर मैंने मॉक टेस्ट और रिवीजन ही रिवीजन करे थे। तो अभी सिनेरियो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि अभी काउंसलिंग काउंसलिंग खत्म हुई है और पेपर अभी है। तो फिर भी अब कितने टाइम तक मतलब होना चाहिए कि भाई इस टाइम तक सिलेबस खत्म हो जाए, फिर उसके बाद हम रिवीजन करें। वो रिवीजन रिवीजन जो है, वो रिवीजन किताबें पढ़ के सीधे रीडिंग मोड में नहीं किया जा सकता, वो रिवीजन भी मॉक टेस्ट के ही माध्यम से होगा। ओके। जो ये आप कह रहे थे अभी, सिलेबस कब हो जाना चाहिए, तो सिलेबस वही मैंने कहा कि सिलेबस करने के लिए ही मॉक टेस्ट शुरू कर देना है, फिर भी करना पड़ेगा मॉक टेस्ट शुरू। एग्जाम से एक डेढ़ महीने पहले तक आपको जितना पढ़ना बिल्कुल। था, जो भी करना था, वो डेफिनेटली हम्म। कंप्लीट होना चाहिए। एक डेढ़ महीना फुल बिल्कुल जितने बिल्कुल। मॉक टेस्ट दे सकते हो मॉक टेस्ट दो। हम्म। पीवाई क्यूज लगाओ हम्म। जितने, सपोज कोई सब्जेक्ट वीक है जैसे फिजिक्स वीक है तो उसके जितना पीवाई क्यू लगाओ। दैट इज द मोस्ट बेनिफिशियल थिंग, आई थिंक सो। आपके हाँ, कोई। ये मैं कह रहा था। हम्म। हम्म। ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो एग्जाम का पैटर्न है उसमें एग्जाम दिया जाए, उसके हम्म। साथ में ये सभी चलना चाहिए। पीवाईक्यू अलग से क्वेश्चन लगाने सेपरेटली हर सब्जेक्ट के वो लगाओ, लेकिन मस्ट है फुल मॉक टेस्ट। एग्जाम पैटर्न का टेस्ट देना, बहुत ज्यादा करेक्ट, जरूरी करेक्ट। है वो। उस पर कोई मैं ऐसी ज्यादा बुक्स। जोर इसलिए दे रहा हूँ हम्म। क्योंकि मैंने जितनों से भी कहा है उनका बाद में यही वो रिएक्शन आया है। उन्होंने यही कहा है कि शुरुआत में हमें डर लग रहा था, लेकिन हम्म। जैसे ही मान लो हमने 5-6 भी पेपर दे लिए तो फिर हमें कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ हम कर सकते हैं। और यही कॉन्फिडेंस आधार के साथ जो होता है वो पॉजिटिव अफर्मेशन यही रंग लाएगा जो भी सो अच्छा ही वेरी होगा। इंपॉर्टेंट, या आई जस्ट वांट टू हाईलाइट दिस पॉइंट, ये मैं सारे नीट एस्पिरेंट्स को पॉइंट बोलूंगा कि भाई आप शुरू में दो चार मॉक टेस्ट दोगे, आपके 700 में से 150, 200, 250, 300 नंबर कुछ भी आए, बच्चे छोड़ हम्म। देते हैं, उनको लगता है अरे भाई ये क्या है, बिल्कुल, डिप्रेशन में कॉन्फिडेंस जा रहे हैं घुटनों बहुत में आ ज्यादा। तो यू जाता डोंट हैव है। टू डू दैट मिस्टेक। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यही हाईलाइट बिल्कुल। करना है। विशाल का कहना भी हम्म। यही है कि भाई 4 दो 5 दो 7 दो, 7 मॉक टेस्ट तक आपके नंबर भले कम आए, बट व्हेन यू जस्ट गो टू इंक्रीज दैट, जब 10 11 12 15 मॉक टेस्ट पे पहुंचोगे तो कॉन्फिडेंस विल बूस्ट अप लाइक दिस। तो वो छोड़ना नहीं है, मॉक टेस्ट डेफिनेटली देना है। इट्स अ श्योर शॉट यार, अगर आप जितने पेपर्स लगाओगे, क्वेश्चंस लगाओगे, वो फ्रेम बिल्कुल। ऑफ माइंड बैठोगे 3 घंटा, डेफिनेटली सिलेक्शन होगा यार। दैट वाज द बेस्ट थिंग और जो जितनी आप कर आपकी सकते हो। एग्जाम में, हाँ, और इस एग्जाम में जो प्रोपोर्शन जो आपका प्रोग्रेशन होगी मार्क्स की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि आपने कितने मॉक टेस्ट किए हैं, सीधा सा रूल है। या सो आई होप सो गाइस। अब मॉक इसमें टेस्ट मैंने तो बहुत कुछ ज्यादा ऐसा बोला जरूरी नहीं है, आप ये बोल सकते हो भैया आपने 4 साल पहले पेपर दिया था, यानी कि आई हैव क्लियर नीट, बट मैंने आपको विशाल से बात कराई, ही हैज क्लियर्ड इन नीट 2022 ओनली, एंड अभी रिसेंट ही क्लियर किया है उसने, आपके ही सेम पैटर्न पे जो कि आपका पैटर्न आने वाला है 2023 में, उसी पैटर्न पे उसने क्लियर करके वो एम्स पहुंचा है। सो आई होप सो दिस इज वेरी 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 इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए होगी भाई। आपका डायरेक्टली टॉपर से इंटरेक्शन कराया है, आपके कोई डाउट्स होते हैं यू कैन जस्ट पिन देम इन कमेंट सेक्शन, हम उनके डेफिनेटली डाउट्स के सॉल्यूशन आपको बताना चाहेंगे। एंड थैंक यू वेरी मच विशाल फॉर कमिंग हियर एंड शेयरिंग योर थॉट्स टू थैंक यू वैल्यूएबल भैया। थॉट्स टू दिस ऑल नीट एस्पिरेंट्स। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच विशाल। और कुछ जो लास्ट मैसेज आप नीट एस्पिरेंट्स को देना चाहो। जैसा मैं बीच में बोल चुका हूँ, माइंड मैनेजमेंट ये नीट के ही लिए नहीं पूरी लाइफ के लिए जरूरी है। तो जो डिमोटिवेशन आता है वो संभाला जा सकता है माइंड मैनेजमेंट से ही, और बार बार आएगा, वो हर बार आएगा, बीच एग्जाम में भी आ जाएगा। तो वहां ओके, पर अपने आप करेक्ट। को पॉजिटिवली अफर्म कर लेना है। फाइनल पूरी लाइफ के ही लिए है ये माइंड मैनेजमेंट। ऑब्वियसली, क्योंकि एमबीबीएस में आके तो भाई ये रोज का काम हो जाएगा। बिल्कुल।
क्योंकि एमबीबीएस में तो तुम्हें हर दिन तुम्हें लगेगा कि क्या है, बट इट्स ओके, हम आपको डराना नहीं चाहते हैं भाई। तो आप खुद आके एमबीबीएस में आके एक्सपीरियंस करना है ये सारी चीजें। अभी तो आप नीट क्लियर करो और आओ अच्छे अच्छे मेडिकल कॉलेजेस में जाओ, डेफिनेटली वहां जाके फिर आपको हमारी बातें याद आएंगी कि हाँ भाई, किसी ने ये सारी चीजें हमसे पहले शेयर करी थी। So thank you, Vishal. Thank you for guiding all the NEET aspirants and thank you for having, you know, with me. So definitely, अगर हम और जल्दी जब भी आप फ्री होंगे तो हम ऐसे सेशंस यहाँ करते रहेंगे. हाँ So that was a बिल्कुल। wonderful to interact with you and enlighten to all the NEET aspirants. So thank you very much, Vishal. थैंक यू भैया। Bye. बाय।